देवरानी जेठानी सुनैना और सुरेखा यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी सुनैना नौकरी भी करती थी और देवरानी सुरेखा घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था, सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर आ रही थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि सुनैना फटाफट अपना काम कर रही थी। सुरेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता सुनैना ने पैक कर दिया। उसके बाद सुनैना ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। सुरेखा ने फिर दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ी देर बाद अपनी बुआ सास और सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से नहीं रहा, उन्होंने सुरेखा से पूछा, छोटे बेटे, तुम्हारी जिठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो। और वह महारानी बनाने के लिए नाश्ते परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद सुरेखा ने बुआ सास के तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है, सुनैना दीदी बहुत अच्छी है। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो सुरेखा, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप से काले सफ़ेद नहीं हुए। सुरेखा से अब तक नहीं रहा। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको सुनने के लिए दीदी ने सबको नाश्ता कराया, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती है, पूरी तरह सजाकर प्यार करती है और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए शिकायत है। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को सुनैना दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उन्हें कई घंटे लगेंगे, उनकी पैर बहुत दुखेंगे। कभी उन्हें बाहर घूमने का मन हुआ तो सुनैना दीदी छुट्टी लेकर उन्हें घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनकी अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास पूरी तरह से चुप हो गई। उनकी चुगली सुरेखा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को सुनैना सब्जी की थैली सुरेखा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ आपके पसंदीदा लेखक की किताब भी इसमें शामिल है। यह सुनकर सुरेखा खुश हो गई। सुनैना को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में कैर वह अपने कमरे में चली गई। ठीक उसी समय बुआ ने सुनैना को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, सुनैना तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताबें खरीद कर मुफ्त का खर्चा करती है, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसा भी घर में खुशी मनाती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर सुनैना हंसकर बोली, क्या बुआ जी आराम? और सुरेखा, उसे तो कहो पर भी वह आराम नहीं करती, सुबह उठकर सर्विस का काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके साथ 4 बच्चों का टिफिन सब वही तो करती है और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चा घर आते हैं तो उनका खाना, किशोरा बस्ता सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का ध्यान नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम करती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे
प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाएं कभी ख़त्म नहीं हो गई है और कभी लाने की हो सकती है, तो वही ध्यान से प्यार है। घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे को संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। सुनैना कभी कोई शिकायत नहीं करती, वह सब काम कर जाती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। तो फिर मैं अपनी छोटी बहन के लिए ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर सुनैना अपना कमरा में चली गई। यह सब बोलना सुनैना की सास पीछे हटकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता दो सगी बहनों से ज़्यादा पक्का है। यह दोनों मेरे घर की सबसे मजबूत कड़ी है। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा कराने की कोशिश करती थी, पर इस दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे घर का ही होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़े के लिए ही वह आई थी। पर वह सुनैना और सुरेखा, इनके जैसी दो बुद्धिमान देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करना बहुत मुश्किल था। तो दोनों दोस्तों सुनैना और सुरेखा जैसी विद्यमान जेठानी देवरानी जिस घर में होंगे उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की सुंदर पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।